नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लखीमपुर खीरी में नदी कटाव से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के परिवारों को राहत दी गई है। स्थानीय थारू आदिवासी परिवारों को भूमि अधिकार पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और प्रभावित लोगों को सशक्त बनाना रहा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के आश्रित और उपस्थित बहन और भाइयों, आज एक और आपको भौमिक अधिकार, यानी जिस भूमि को वर्षों से आप जोत बो रहे थे, उसका अधिकार तो प्राप्त हो ही रहा है। साथ साथ लखीमपुर खीरी की 4 विधानसभा, पलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर, इन 4 विधानसभाओं से जुड़ी हुई 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं सबसे पहले भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले थारू जनजाति से जुड़े हुए सभी बहन और भाइयों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों को, जो 1955 में से लगातार यहां पर बसे आ रहे थे, लेकिन कभी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया है, आज उन्हें भौमिक अधिकार प्राप्त होने पर मैं आप सबको प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी अपने माननीय विधायकों को, जो मंच पर बैठे हैं, इनके प्रयास के लिए इनको बधाई देता हूं और पूरे लखीमपुर वासियों को, जिन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा, उन सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी परंपरा कहती है, हमारा शास्त्र कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम, यानी सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा सुखी रहे और शासन का कल्याण किसमें है? जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पूर्ण होना नहीं, कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो, वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए। और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे। ये शास्त्र का वचन है। और याद रखना, यह कार्य तभी होता है जब शासन सत्ता में संवेदना होती है। संवेदना बिना भेदभाव के जनता जनार्दन तक पहुंचती है सेवा के माध्यम से, तो इस प्रकार के कार्य प्रफुल्लित होते हैं। और आज ये सभी कार्य, जिनमें योजनाओं का लाभ भी है, भौमिक अधिकार भी है और विकास की परियोजनाओं का लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है, ये उसी संवेदना को सेवा में बदलने का परिणाम आप सबके सामने आ रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को
हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम केवल अधिकार प्राप्त करने का आयोजन मात्र नहीं है। यह अधिकार से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान की एक ऐतिहासिक यात्रा का यह वृतांत भी है। यानी आपको अधिकार मिल रहा है तो अधिकार के साथ साथ आत्मसम्मान भी मिल रहा है, और आत्मसम्मान के साथ साथ ये आत्मनिर्भरता की भी गारंटी है। आत्मनिर्भरता की गारंटी। अब वन विभाग के लोग, अब कोई पुलिस आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपसे वैध वसूली नहीं कर सकता है, कोई लेखपाल आपके खेत को गलत लेखा जोखा प्रस्तुत करके किसी दबंग से कब्जा नहीं करवा सकता है, क्योंकि आज मैं स्वयं यहां के विधायक के साथ में आपको अधिकार पत्र देने के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि अधिकार हमें आप ही ने दिया था, तो उस अधिकार का लाभ आपको प्राप्त हो। याद करिए, इसके लिए आपकी कई पीढ़ियां चली गई, 3-3 पीढ़ियां चली गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों को बसाया गया था, कब की यात्रा थी? थारू बाहुल्य क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों की यात्रा है, लेकिन उन्हें कभी अपना हक नहीं प्राप्त हो पाया। दशकों की अधूरी यात्रा आज इस पुनर्वास कार्यक्रम के साथ पलिया में आगे बढ़ रही है, और आज ये न्याय का अधिकार और आत्मसम्मान के साथ अपने पूर्णत्व तक पहुंच करके आने वाले इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले नए अध्याय की शुरुआत भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये भौमिक अधिकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास का यह क्षण, जब सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में विश्वास का सेतु बनता है, तो वही विश्वास अधिकार बन करके आपके जमीनी धरातल पर उतरता है, और आज हम पलिया में वही दृश्य देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस भूमि का गौरव और पहचान है चंदन चौकी। चंदन चौकी, जहां वनवासी संस्कृति की जड़ें, उसका स्वाभिमान की ऊंचाई और तराई की उर्वरता, ये तीनों एक साथ फलती फूलती है। याद करिए, चंदन चौकी और उसके आसपास जो दर्जनों थारू बाहुल्य थारू गांव है, अपनी पहचान के लिए मोहताज थे। कभी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कभी पुलिस के द्वारा, कभी राजस्व विभाग के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। एक और थारू समाज जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के इतिहास के साथ जोड़ता है, गर्व से कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक तरफ हमारा थारू समाज गौरव से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिया था, और दूसरी तरफ वो अपनी पहचान के लिए मोहताज था। यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है,
जब हम ये अधिकार पत्र देने के लिए आए हैं, महाराणा प्रताप के इन वंशजों को उनका अधिकार देने के लिए आए हैं, तब मैंने इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कल 12 अप्रैल को अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात महाराणा सांगा की जयंती भी है। तो महाराणा सांगा की जयंती के एक दिन पहले आपको यह अधिकार मिलना आपकी इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने की डबल इंजन सरकार की ही ताकत हो सकती है और उसी की स्पीड हो सकती है। बहन और भाइयों, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए वे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया, ब्रिटिश कालखंड में इनके अधिकार बाधित कर दिए गए, इनकी जमीनों पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया, इन पर यातनाएं दी, किसी को काला पानी की सजा दी, किसी को फांसी की सजा दी, किसी को बिना सुनवाई देश निकाला कर दिया। जैसे तैसे वे लोग देश की आजादी के बाद मुक्त हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाने की व्यवस्था की, बसाया तो, लेकिन बसाने के साथ कभी भी उनको उनका अधिकार, जमीन का हक उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाए, उनको नहीं मिल पाया, उनका अधिकार नहीं मिल पाया। याद करिए कितनी लंबी यात्रा, और वे लोग जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, याद करिए जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, वे लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया। थारू समाज 1976 में इन गांवों में उनको जमीन देने की बात कही गई थी, 1976 में, लेकिन कभी अपने जमीन पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए, उन्हें स्वामित्व नहीं मिला। 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए इन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को भी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया, उनका मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया। याद करिए 70 साल और 50 साल की इस यात्रा को याद करिए। पिछली सरकारों में संवेदना का भाव था, अपने परिवारवाद से ऊपर उठ पाते तो इन थारों के बारे में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए निवासियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों के बारे में सोच पाते। लेकिन जिनको समाज को बांटने से फुर्सत न हो, जिन्होंने सदैव बांटने का काम किया हो, जिन्होंने शासन आपके हकों पर, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का काम किया हो, उनसे ये उम्मीद करना कि वे आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, कभी नहीं दिलाते, कभी नहीं दिलाते। आपकी पहचान को तो वे समाप्त करने के लिए उतारू थे। याद करिए, आपका अधिकार तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपके सामने, आपके नौजवानों के सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा किए थे। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किए थे। और ये पहचान का संकट किस रूप में? कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं कर्फ्यू का संकट, कहीं पर अन्य प्रकार की पहचान का संकट। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, जिस जमीन पर आपका कब्जा है, जहां पर आप खेती जोतते हैं, जहां पर फसल लहलहाती है, जिस जमीन पर आपने सपने बोए थे, आज उस सपने को आकार देने के लिए
डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के आपको भौमिक अधिकार देने के लिए आपके बीच आई है और इसीलिए आज वह इंतजार खत्म हुआ। बहनों और भाइयों, थारू समाज के 4,356 परिवारों को 5,338 हेक्टेयर, याद करिए, 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार पत्र यहां पर सौंपा गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के ओंडा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, ओंडा बांकुड़ा वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे दीदी को निकालना है या नहीं निकालना है? जोर से बोलो, निकालना है या नहीं निकालना है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठिए निकालने हैं या नहीं निकालने हैं? तो ओंडा वालों, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। दीदी लोग भी सब उठाएं और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं बंगाल की ये महान मल्ल भूमि को और उसके केंद्र ओंडा विष्णुपुर की वीर धरा को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ओंडा चौमाता दुर्गा मंदिर, सिद्धेश्वर शिव मंदिर, साढ़ेश्वर महादेव मंदिर और एकटेश्वर मंदिर को भी प्रणाम करना चाहता हूं। बांकुड़ा हॉर्स बनाने वाले पंचमुरा के कुंभकार समाज को भी बहुत सम्मान के साथ मैं याद करना चाहता हूं। और विष्णुपुर घराना, जिसकी सुमधुर ध्रुपद गायकी हमारे गुजरात तक प्रसिद्ध है, उसको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये रार बंगला की ऐतिहासिक भूमि कई मायने में पूरे देश के लिए प्रेरणा स्थान है। आज मैं यहां आया हूं तब आप एक बार 23 अप्रैल को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए, हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताकर भाजपा सरकार बना दीजिए। मैं वादा कर जाता हूं, पूरे बंगाल से हम ममता की सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे। क्या स्थिति बनाकर रखी है ममता दीदी ने? सीमेंट लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना। पंखा लेना है, सिंडिकेट बीच में आता है। ईंटा लेना है, सिंडिकेट बीच में आता है। बालू लेना है, सिंडिकेट आना है। सिंडिकेट बंगाल की जनता का खून चूसने का ममता और भतीजे का शासन बना हुआ है। मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, ओंडा विष्णुपुर वालों, एक बार ममता को उखाड़कर
भाजपा की सरकार बनाओ, सिंडिकेट को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, 15 साल तक बांकुरा की जो उपेक्षा करी है, इसका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। यहां से नौजवानों को पलायन करना पड़ा, किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं मिलता। यहां के आलू किसान 20 रुपया किलो से ज्यादा रेट से आलू जाना चाहिए, 2 रुपया भी नहीं मिलता, क्योंकि ममता दीदी का अहंकार कि हमारा आलू हम झारखंड ओडिशा नहीं भेजेंगे, इसके कारण पूरे बंगाल के आलू किसान आज परेशान है। भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, विष्णुपुर वालों को भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही उसी दिन बंगाल का आलू ओडिशा, झारखंड और पूरे भारत में जाएगा। हमारे आलू किसानों को उसका दाम मिलना चाहिए और हम यही विष्णुपुर में आलू के बीज अच्छे बनाने का संयंत्र भारत सरकार की कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री डालेगी। अब आलू के किसानों को अपना बीज पंजाब से नहीं लाना पड़ेगा, वो हमारे विष्णुपुर में ही बनेगा और विष्णुपुर के आलू पूरे भारत में जाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। भाइयों बहनों, ये टीएमसी की सरकार ने महिलाओं की गरिमा का रक्षा नहीं किया। मैं बाद में इस विषय पर आता हूं, मगर ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिला मुख्यमंत्री हो और बंगाल में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी। भाइयों बहनों, निकुंजपुर ग्राम पंचायत में 300 बीघा जमीन नदी के कटाव में बह गई। ममता दीदी के माथे पर जू नहीं रहती। टीएमसी के संरक्षण में चल रहे अवैध बालू खनन के कारण धरती की छाती छलनी हो रही है। ममता दीदी के माथे पर जू नहीं रहती। भाइयों बहनों, ये हीरक रानी जो है ना, हीरक रानी, जानते हो ना हीरक रानी को? अरे जोर से बोलो, जानते हो ना? कौन है हीरक रानी? जरा जोर से बोलो, कौन है हीरक रानी? ये हीरक रानी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। टाटा बाय बाय कहने। यहां का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ना डॉक्टर है ना नर्स है। मरीजों के पास से इनके गुंडे टोल टैक्स वसूल रहे हैं। सस्ता अनाज मोदी जी भेज रहे हैं, 5 किलो चावल मुफ्त भेज रहे हैं, और ये उसमें भी 1 किलो चावल निकाल रहे हैं। ममता, शर्म करो, शर्म करो। गरीब बच्चे का चावल तेरे टोल टैक्स वाले उगा रहे हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, हम यहां पर थंब इंप्रेशन की सिस्टम को एक्टिव कर कर आपका 1 ग्राम भी चावल ममता के गुंडों के हाथ में नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, हमने तय किया है बालूचरी साड़ियों में और पंचमुरा के कुंभकार के प्रोडक्ट में जीआई टैग लाकर बिचौलियों को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, यहां की महिलाओं की सुरक्षा
पूरे देश में एक प्रकार से दयनीय है। ममता दीदी कहती है कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ममता दीदी, भाजपा का राज आसाम में देख कर आइए। 10 तोला के गहने डालकर रात को 1 बजे एक बच्ची स्कूटी पे शादी में जाती है। इसको कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। इतने सारे दीदी लोग हैं, क्या आप सहमत हो कि माताओं बहनों को शाम को 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए? आप सहमत हो क्या? कोई सहमत नहीं है। आप भाजपा सरकार बना दो, हम 24 घंटा बंगाल की माताओं को सुरक्षा दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।